इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा टॉपिक है राइट इशू। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। यहाँ पर निवेशकों को ये समझना बहुत जरूरी है कि राइट इशू के डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस कितने हैं, क्योंकि अगर आप देखें मोस्टली लोग परेशान होते हैं राइट इशू के प्राइस से एंड उसके बाद गिरते भाव से। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ना ये सारी बातें समझाऊंगा कि राइट इशू का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, एडवांटेज ये यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाता है कि राइट इशू का मेन मतलब क्या है। कंपनी को जब भी एडिशनल कैपिटल की नीड होती है तो यहां पर आप जानते हैं कि नए शेयर जारी कर कर आप यहां पर पैसा जुटा सकते हैं या फिर आप डेट ले सकते हैं। इससे बढ़िया एक सबसे बढ़िया ये रहता है कि राइट इशू लाकर अपने रिटेल शेयर होल्डर्स को सस्ते दाम में शेयर देकर पैसा जुटा लेना, जिस तरीके से सुजलॉन ने किया एंड बहुत सारी कंपनी आज की डेट में कर रही हैं। बट एक बहुत बड़ी यहां पर ना इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि यहां पर ना ये भाव गिरने क्यों लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कंपनी का तो भला हो जाता है, यहां पर शेयर होल्डर्स का भी भला हो जाता है, चाहे वो रिटेल हो या बड़ा शेयर होल्डर हो, सबका भला हो जाता है क्योंकि कंपनी मजबूत होती है कैपिटल आने से। बट होता क्या है, साउथ इंडियन बैंक का यहां पर अगर आप देखेंगे फरवरी 2024 में यहां पर राइट इशू आता है, बड़ा राइट इशू आता है 22 रुपए के भाव पर। 22 रुपए के भाव का अनाउंसमेंट होता है एंड उसके बाद ये स्टॉक ना काम कर रहा होता है लमसम 37 रुपए पर। नेक्स्ट डे जब ये राइट इशू अनाउंस होता है तो नेक्स्ट डे एक छोटी मोटी तेजी तो मिलती है, बट उसके बाद आती है एक बड़ी गिरावट। ये स्टॉक गिरना स्टार्ट करता है धीरे धीरे कर जो राइट इशू का भाव होता है 22 रुपए वहीं तक पहुंच जाता है। अब यहां पर ना आपको बहुत ही थोड़ा सा ना समझ में आया होगा कि बॉस प्राइस मैटर करता है। आपका भाव जब यहां पर ना 40 रुपए, मान लीजिए किसी स्टॉक का भाव 40 रुपए चल रहा है एंड राइट इशू उसका 20 रुपए पर आ रहा हो, तो बहुत सीधी सी बात है, समझ जाना है भाव बहुत नीचे है। यहां पर ना सबसे बड़ी बात यह है डायल्यूशन, इक्विटी डायल्यूट है यहां पर ना होने वाली है एंड उसकी वजह से ये स्टॉक का भाव नीचे आता है। अभी ना समझे होंगे, रिसेंटली आपके सामने एक और एग्जांपल है इन्फीबीम। इसका भी राइट इशू आपके सामने अनाउंसमेंट हुआ, भाव चल रहा था ऑलमोस्ट यहां पर आपके सामने 18 से 20 रुपए के आसपास एंड ये स्टॉक है वापस से टूटकर 16.80 के प्राइस पर आ जाता है राइट इशू का अनाउंसमेंट, राइट इशू होने के बाद। जानते हैं इसका भाव क्या रखा गया राइट इशू का? 10 रुपए पर शेयर। अब देखिए 70 करोड़ के आसपास का यहां पर ना नए इक्विटी शेयर जारी करे जाएंगे, 700 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, 10 रुपए पर शेयर पर भाव आपका यहां पर तय किया गया है। स्टॉक चल रहा है 20 रुपए 21 रुपए के आसपास, भाव आ जाता है 10 रुपए का। सिंपल सी बात है, इक्विटी डायल्यूशन होनी है, बिग लेवल पर होनी है एंड ऊपर से मतलब ये नहीं है कि इक्विटी डायल्यूट, क्या मतलब है इसका? बात यहां पर ये हो जाती है सब पर इंपैक्ट पड़ता है, आपका अर्निंग पर शेयर, आपका प्राइस टू बुक वैल्यू एंड आपका मार्केट कैप। अब मान लीजिए ए कंपनी का जस्ट लाइक इन्फीबीम का मार्केट कैप 20 रुपए पर जब था ये, तो 7,000 करोड़ का मार्केट कैप बन जाता है, राइट? 10 रुपए पर शेयर जारी करे। अब अगर आप देखेंगे तो 70 करोड़ नए शेयर जुड़ते हुए नजर आएंगे। सिंपल सी बात है, नए शेयर्स आएंगे तो अर्निंग पर शेयर डाइल्यूट होगा, यानी कि और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा नए शेयर्स की वजह से। प्राइस टू बुक वैल्यू का भी कम होना है, मार्केट कैप का बढ़ना है, क्योंकि 70 करोड़ और शेयर्स यहां पर जारी हो चुके हैं। अब मार्केट तय कर रखा था पहले से यहां पर ना 7,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, एकदम से नए शेयर जारी करने के बाद आपका यहां पर मार्केट कैप बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ से बढ़कर 9,000 या 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। तो ये आपको ना ओवर वैल्यूड में रख दिया जाता है एंड धीरे धीरे वो प्राइस करेक्शन हो ही जाती है। तो यहां पर ना जो सबसे बड़ा आपका डाउट रहता है ना कि राइट इशू के बाद यहां पर करेक्शन क्यों आती है, वो इक्विटी डायल्यूशन की वजह से आती है। अर्निंग पर शेयर और बढ़ने लगता है नए शेयर जारी होने की वजह से। कंपनी एकदम ना बढ़िया रहती है, कैपिटल रेज हो जाता है, अच्छा रहता है, बट स्टॉक का अगर आप देखें तो स्टॉक रिएक्ट करता है। सो दैट मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपका स्टॉक 100 रुपए पर चल रहा है एंड कंपनी राइट इशू ला रही है 80 रुपए पर, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपका भाव कहीं ना कहीं एक बार तो नीचे की तरफ आएगा ही। यहां पर अगर आप एक राइट इशू में पैसा लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, राइट इशू में आपको लोअर प्राइसेस पर बाई करने का मौका मिलता है। ऐसे में जो राइट इशू लगाता है वो तो यहां पर चलो एवरेज हो जाता है उसका शेयर्स, लेकिन जो नहीं करता है राइट इशू को अप्लाई, सब्सक्राइब नहीं करता है, तो फिर यहां पर ना उसको थोड़ा सा झेलना पड़ता है गिरावट को।
अब यहाँ पर ना 100 रुपए वाला 80 भी आ सकता है, 70 भी आ सकता है, कभी कभार की बात है कि 90 आकर घूम जाता है, तो वो स्टॉक की बात है। बट अगर यहाँ पर 100 वाला यहाँ पर 50 पर लेकर आएगा बॉस, तो ये प्रॉब्लम तो होगी। एंड जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं, 36 वाला 22 पर, आपका 20 वाला 10 रुपए पर आपका राइट इशू आ रहा है, ये 50% का यहाँ पर ना आपके सामने डिस्काउंट पर ला रहे हैं। तो ये ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, एंड दैट्स वाई स्टॉक के अंदर गिरावट आ जाती है। राइट इशू का जो प्राइस है वो देखकर जरूर यहाँ पर ना आपको चलना है। एंड अगर आप नए निवेशक हैं, राइट इशू में आप पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं और आप बाय कर ले रहे हैं राइट इशू के टाइम आप स्टॉक को, तो फिर ये आपको ना भुगतना पड़ सकता है। कितना भुगतना पड़ सकता है पता नहीं है, क्योंकि वो कंपनी का भाव करंट में और राइट इशू का भाव क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन आपको यहाँ पर ना समझना चाहिए कि आप राइट इशू में पार्टिसिपेशन ले रहे हैं तो ठीक है, आपका एवरेज हो जाएगा। बट अगर आप एक नए शेयर होल्डर हैं या फिर नए निवेशक हैं किसी स्टॉक में, एंड उधर राइट इशू चल रहा है, आप राइट इशू में नहीं गए हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं सीधी सी बात है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर पेन झेलना पड़ेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एडवांटेजेस भी हैं बट वो कंपनी के रिगार्डिंग है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आसानी से पैसा जुट जाता है, लेकिन डिसएडवांटेजेस स्टॉक पर आते हैं। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।